आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.2। उसका जो पहला सवाल लिखा हुआ है द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज ट्रेपेजियम, फाइंड द एरिया ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। देखते हैं हम इस सवाल को। लिखा हुआ है हाइट ऑफ ट्रेपेजियम, सॉल्यूशन डालें, सॉल्यूशन हाइट ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू कितना 0.8 मीटर हाइट दी है। फिर उसके बाद दी है फर्स्ट साइड ऑफ ट्रेपेजियम, फर्स्ट साइड ऑफ ट्रेपेजियम लिखा है हमारे पास फर्स्ट साइड ऑफ ट्रेपेजियम, इसको हम ए मानते हैं, कितना है 1 मीटर। सेकेंड साइड ऑफ ट्रेपेजियम, सेकेंड साइड ऑफ ट्रेपेजियम कितना आया 1.2 मीटर। सेकेंड साइड ऑफ ट्रेपेजियम कितना है 1.2 मीटर। हाइट है इसकी कितनी 0.8 मीटर है, फर्स्ट साइड है 1 मीटर का, सेकेंड साइड है कितना 1.2 मीटर का है। आगे लिखा हुआ है हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये होता है 1/2 a प्लस b इंटू में कितना h। तो ये हो गया आपका 1/2 a प्लस b। a प्लस b मतलब कि ये इसको अगर हम b माने b 1 प्लस 1.2 इंटू में कितना 0.8। तो 1/2 इंटू में 1 प्लस 1 कितना हो गया 2.2 हो गया, इंटू में कितना आ गया 0.8 आ गया। पॉइंट हटाया नीचे कितना आया 0, पॉइंट हटाया नीचे आया कितना 0 आया। ठीक है, 2 से ये कट होगा कितने टाइम 11 टाइम, 2 5 या 10 एंड 2 4 या 8। आंसर आएगा कितना 11 4 या 44 और नीचे कितना 5 टाइम या 50, 5 टाइम या 50। 5 से कट करेंगे अपन 5 बचा 5 एंड 0, 5 8 जा 40, 4 बचेगा 5 8 जा 40, लेकिन पॉइंट के बाद। फिर वापस से इसको अगर अपन और करें सिंपलीफाई तो ये होगा कितना 8.8 डिवाइडेड बाय 10 मींस ये डेसिमल हटाएं 0। अब वापस से अगर डेसिमल को अगर अपन प्लेस करें आंसर कितना आना चाहिए, नीचे 2 0 ऊपर 2 डिजिट वाले कितना डेसिमल, तो 0.88 मीटर स्क्वायर, 0.88 मीटर स्क्वायर, ये इसका क्या होगा आंसर होगा। देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। लिखा हुआ है कितना हाइट ऑफ ट्रेपेजियम फोर सेंटीमीटर। फर्स्ट साइड ऑफ ट्रेपेजियम, फर्स्ट साइड ऑफ ट्रेपेजियम ए, इसको अपन ने ए माना कितना 10 सेंटीमीटर। सेकेंड साइड ऑफ ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम इसको अपन ने बी माना जो कि कितना रहा एक्स है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना रहा
स्क्वायर सेंटीमीटर, 34 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं इसका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये होता है अपना 1/2 a प्लस b इंटू में कितना h। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की जगह एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को आपने 1/2 a प्लस b मीन्स दैट 10 प्लस का h इंटू में h कितना है, हाइट इज 4 हाइट कितनी है 4 है, तो 34 ये डिवाइड में इधर आएगा इंटू में 34 इंटू 2, ये इंटू में इधर आएगा कैसा डिवाइड में, ये कितना आ जाएगा 10 प्लस का x। 2 से ये कट होगा 2 2 जो 4, 2 से ये कट होगा तो ये कितना 17 है। x की वैल्यू आएगी 17 माइनस का 10 इज इक्वल टू कितना 7 सेंटीमीटर। हमने क्या निकाली थी सेकंड साइड ऑफ ट्रेपेजियम आएगी कितनी 7 सेंटीमीटर। लिखा हुआ है लेंथ ऑफ फेंस ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर, if BC 48 मीटर, CD है 17 मीटर and AD 40 मीटर, find the area of this field. Side AB is perpendicular to the parallel side AD and BC. Given. Solution number 3. गिवन में दिया है पेरीमीटर इज इक्वल टू 120 मीटर, BC है 48 मीटर, DC या फिर CD वो है 17 मीटर, AD 40 मीटर एंड AB को अपन ने माना h। AB कितना हो गया h हो गया। पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम होता है सम ऑफ ऑल साइड्स मींस दैट सारी साइड्स को अपन कर लें, तो कितनी में BC प्लस का CD प्लस का DA एंड प्लस का AB। पेरीमीटर है 120, BC हुआ कितना 48, CD 17, DA 40 एंड AB को बताना है। सारी साइड्स को ऐड करो तो ये कितना हो गया 7 और 8 कितना 15 का 5 जाएगी 1, 4 1 5 6 एंड 4 10 प्लस का h 120 माइनस का 105, आंसर कितना है 15 है, 15 मीटर इज इक्वल टू कितना h। हाइट है AB है ना, AB कितना आ गया 15 मीटर आ गया। इसके आगे लिखा था फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। एरिया भी हम देखें, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना 1/2 a प्लस b इंटू में कितना h। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है ना, तो 1/2 इसके जो साइड्स आएंगी वो आएंगी कितनी 40 और 48 आएंगी, 40 एंड 48, क्योंकि ये तो तीसरी वाली साइड है इसको हम नहीं लेंगे 40 और 48, तो 1/2 40 प्लस 48 इंटू में h हमने अब क्या निकाला 15, तो इसका जो एरिया आएगा वो आएगा कितना 1/2 a और 4 4 a इंटू में कितना 15। 2 से इसको कट करा तो 4 जाएगी 2 4 जाएगी 15 4 60 का 0 36, 15 4 60 और 6 कितना 66, तो आंसर आएगा आपका 660 स्क्वायर मीटर। इट्स कंप्लीट।
नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इन is 24 meter and the perpendicular dropped on it from the remaining opposite side vertices 8 and 13. Find the area of this field. ये है वो डायग्राम। इसमें आप देखें ये क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। क्वाड्रिलेटरल में इसमें हमने दो ट्रायंगल बनाए हैं, दो ट्रायंगल। इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड आउट कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसमें ये जो लाइन है वो कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स की। ये वाला जो बेस कह सकते हैं, बेस जो है वो क्या है, कॉमन है। हाइट दोनों की अलग अलग है, इसकी 30 इसकी 8 और बेस जो है वो 24 है ना। तो हम लिख सकते हैं इसको, अगर हम नाम भी दे दें, अगर जीरो कर दे इसकी ए, ये बी, ये सी एंड डी, इसको इस वाले पॉइंट को माने हम ई और इसको माने एफ। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD is equal to area of triangle ABD plus area of triangle BCD। area of triangles ABD and BCD। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD मतलब हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट, तो बेस तो है BD है और हाइट है कितनी, AE प्लस हाफ इंटू में बेस वही BD और जो हाइट है, हाइट कितनी है, CF हाफ इंटू में BD है हमारा 24 और AE जो है वो है 30 प्लस हाफ इंटू में BD जो है 24 दोबारा और जो CF है हमारा कितना है 8 है। 2 से ये कट होगा, 12 टाइम कट होगा, 2 से ये कट होगा, ये 12 टाइम, 13 टू जा 26 का 6 कैरी 2, 13 में जा 30 और 2 50, 156 प्लस 12 एक जा 96, 6 और 6 12 और 2 कैरी 1 15 और ये 9 और ये 10, अपन 15 और 10 कितना हो गए 25, 252 स्क्वायर मीटर, 252 स्क्वायर मीटर, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है फाइंड द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर, द डायगोनल ऑफ द रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। रोम्बस के डायगोनल्स दिए हुए हैं 7.5 एंड 12, इसका अपन को क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। गिवन में लिखें अपन सॉल्यूशन गिवन फर्स्ट डायगोनल सेकेंड डायगोनल it's D1 and it's D2। फर्स्ट डायगोनल है 7.5 मीटर, 7.5 सेंटीमीटर, सेकेंड डायगोनल है 12 सेंटीमीटर। इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू में D1 इंटू में हाफ, D1 इंटू में D2, हाफ D1 7.5
बी 6 7 जा 42 और 3 कितना 45 एंड डेसिमल प्लेस होगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, तो ये 45 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस whose side is 5 centimeter and whose altitude is 4.8 centimeter. If one of its diagonal is 8 centimeter long, find the length of other diagonal. देखें हम इसका सॉल्यूशन। Side of rhombus is equal to 5 centimeter. Height 4.8 centimeter. First diagonal D1 is equal to कितना 8 centimeter and second diagonal D2 है X. Area of rhombus base into में height. एक डायग्राम बनाते हैं पहले इसके लिए, यहां पर हम एक डायग्राम बनाएं। साइड ऑफ रोम्बस दी है 5 सेंटीमीटर। अगर एक साइड 5 है तो सारी साइड 5 ही होती है। रोम्बस में चारों साइड्स कैसी होती है, बराबर होती है। तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना मैंने बोला, बेस इनटू में हाइट। तो बेस हम इसे भी ले सकते हैं, बेस इनटू में हाइट। जब डायगोनल्स नहीं रहते तब एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इनटू में d1 इनटू में d2। जब बेस और हाइट है तो एरिया ऑफ जो रोम्बस होता है, रोम्बस का क्षेत्रफल, तो वो होता है बेस इनटू में हाइट। तो 5 इनटू में हाइट कितनी 4.8, 8 5 जो 40 का 0 कैरी 4 4 5 जो 20 और 4 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आगे दिया हुआ है कि फाइंड द सेकंड डायगोनल। तो एरिया ऑफ रोम्बस अब यहां पर हम लगाएंगे, एरिया ऑफ रोम्बस लगाएंगे हम। फॉर्मूला हाफ इनटू में d1 इनटू में d2, ये है 24 और हाफ इनटू में d1 कितना है हमारे पास है 1 और d2 हमें फाइंड आउट करना है। तो 24 इनटू का 2 अपॉन का कितना 1, आंसर आएगा कितना, 1 से कटूंगा ये 1 4 जा 8 3 जा 24 एंड 3 2 जा 6 सेंटीमीटर इज द सेकंड डायगोनल।